तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, इस क्लास में मैं आपको जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं को डिस्कस कराऊंगा। आज की इस क्लास को आप नोट डाउन करके रख लेना और देखना, आपका इसी क्लास से एक प्रश्न पक्का देखने को मिल जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसका नाम है एनाटॉमी। एनाटॉमी किसके बारे में बताता है? तो आपका आंसर होगा, ये जीव या शरीर की आंतरिक संरचना के बारे में बताता है। ठीक है, जीव या शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है क्या? एनाटॉमी। दूसरी शाखा है इसकी डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी संबंधित है हमारे किससे? झाड़ियों और पेड़ों के अध्ययन से। झाड़ियों और पेड़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है यूजेनिक्स। यूजेनिक किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा, मानव जाति की क्रमिक पीढ़ियों को बेहतर बनाने वाले कारकों से निपटने वाले विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? यूजेनिक्स कहते हैं। उसके बाद है फॉरेंसिक। फॉरेंसिक जीव विज्ञान, ये संबंधित है कानून प्रवर्तन से। कानून प्रवर्तन के लिए जीव विज्ञान का एक अनुप्रयोग है क्या? फॉरेंसिक। आपने सीआईडी सीरियल देखा होगा, उसमें जब किसी का खून हो जाता है तो उसकी जांच करने के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं ना, तो ये वही है। उसके बाद है कैटोलॉजी। तो कैटोलॉजी बताता है मानव सौंदर्य के अध्ययन को। मानव सौंदर्य का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं कैटोलॉजी। ओके, उसके बाद है लिनोलॉजी। लिनोलॉजी के अंतर्गत घोंगे का अध्ययन किया जाता है। घोंगे का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? लिनोलॉजी के अंतर्गत। ओके, उसके बाद है माइकोलॉजी, और ये प्रश्न एक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। माइकोलॉजी बताता है कवक के अध्ययन को। जो फंगस होते हैं ना, फंगस का अध्ययन या कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो माइकोलॉजी के अंतर्गत। आइए कुछ अन्य शाखाओं के बारे में जानते हैं। जैसे नेक्स्ट है नोसोलॉजी। नोसोलॉजी ये बताता है रोगों के वर्गीकरण के बारे में। रोगों के वर्गीकरण से संबंधित है नोसोलॉजी। उसके बाद है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी संबंधित है जीव के वर्गीकरण, नाम और पहचान के अध्ययन को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। किसी जीव का वर्गीकरण, उसका नामकरण और उसकी पहचान का जो अध्ययन किया जाता है वो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। ओके, उसके बाद है जाइमोलॉजी। जाइमोलॉजी बताती है किण्वन क्रिया के अध्ययन को। जो किण्वन क्रिया होती है ना, उसके अध्ययन को कहते हैं जाइमोलॉजी। उसके बाद है क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी बताती है खोपड़ी के अध्ययन को, और ये प्रश्न एक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्रेनियोलॉजी। ओके, उसके बाद है अगले जो कुछ प्रमुख शाखाएं हैं उन्हें भी जान लेते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। नेक्स्ट है ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी बताती है विभिन्न जीवन चक्रों का अध्ययन। विभिन्न जीवन चक्रों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्टोजेनी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी बताती है छिपकलियों के अध्ययन को। छिपकलियों का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं सोरोलॉजी। उसके बाद है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी से आप समझ जाओगे, मूत्र और उसके रोगों के अध्ययन को कहते हैं यूरोलॉजी। यूरो से बनता है यूरिन। ठीक है, यूरोलॉजी किससे संबंधित है? मूत्र और उसके रोगों के अध्ययन को यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक दो पॉइंट और लिखे हैं, उन्हें भी जान लीजिए, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए, जो साधारण नमक होता है ना, साधारण नमक ना तो अम्ल होता है और ना ही क्षारक। आप किसी से पूछ लेना कि साधारण नमक जो होता है वो अम्ल होता है या क्षारक, तो बहुत से इसे बता नहीं पाएंगे, लेकिन अब आपको पता चल गया। ओके, देखिए, एक अम्ल होता है HCl अम्ल। HCl अम्ल, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद है बलगम। बलगम क्या करता है? बलगम हमारी आमाशय की अंदरूनी परत को HCl से बचाता है। ये प्रश्न एक मॉक टेस्ट में पूछा गया था, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। बलगम जो होती है वो आमाशय की अंदरूनी परत को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाती है। उसके बाद है पेप्सिन। पेप्सिन का कार्य क्या है? ये आमाशय में प्रोटीन पचाने का काम करती है। पेप्सिन आमाशय में जो प्रोटीन होती है ना, उन्हें पचाने का काम करती है पेप्सिन। ओके, तो आज की क्लास से मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, और इसे नोट डाउन कर लेना। मैं फिर कहता हूँ, इस क्लास से आपका एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।